हेलो एवरीवन, इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल अगेन। जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, और अगर आप खुश नहीं हैं गाइस तो इतना जान लीजिए, सक्सेस चाहे जितनी हो आपके पास, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर सब बेकार है। स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आता हूँ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। गाइस जिसको इंग्लिश ना आती उनको बता दें, आज हम लोग अंतरिक्ष से रिलेटेड बात कर रहे हैं। गाइस इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि भारत में जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं स्पेस में, वो सब कौन करता था? इसरो करता था। इसको 15 अगस्त 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अब इस टॉपिक से ये कैसे रिलेटेड है? अब ये बोला जा रहा है कि इसरो का काम कुछ प्राइवेट कंपनीज करेंगी, ठीक है? तो उससे क्या होगा? उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। गाइस एक टर्म होता है इंडियन स्पेस इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बिल्ड करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, तो इन सब में जो भी खर्चा आता है उसको हम कहेंगे इंडियन स्पेस इकोनॉमी। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने एक डेटा पढ़ा जिसमें कि 6,700 करोड़ इंडियन स्पेस इकोनॉमी का डेटा था ये, जो कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी मतलब विश्व में जो स्पेस इकोनॉमी है उसका सिर्फ 2% है। मैं अब ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि जो इसरो है वो पैसे कैसे कमा रहा है। वो आजकल जो दूसरे देश है ना, उसकी जो स्पेस एजेंसीज हैं वहाँ की सैटेलाइट्स लॉन्च करके पैसे कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसने यूरोपियन सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, अमेरिका की कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। एक डेटा गाइस मैंने पढ़ा है, स्पेस टेक एनालिसिस, जो कि बताता है कि जो स्पेस टेक कंपनीज होती हैं, अब क्वेश्चन ये होता है कि स्पेस टेक कंपनीज होती क्या है? ये कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनानी हो या फिर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी हो, तो उसको हम लोग स्पेस टेक कंपनीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, जो कि देश के सबसे रईस आदमी है इस समय। उनकी एक कंपनी स्पेस एक्स, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि ऐसा रॉकेट बनाएंगे जिससे कि सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर पाए, तो वो हेल्प करते हैं मैनुअल वर्क्स में। सो गाइज ये जो स्पेस टेक एनालिसिस है, इसके हिसाब से जो स्पेस टेक कंपनीज हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया, उस क्षेत्र में हमारा जो भारत है वो 6 नंबर पर है। टॉप पे कौन है? अमेरिका है, सेकंड नंबर पे यूके है, थर्ड नंबर पे कनाडा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि 100% FDI स्पेस सेक्टर में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भारत देश के बाहर की कंपनीज हैं वो हमारे भारत में आकर स्पेस से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती हैं, प्रोवाइडेड वो गवर्नमेंट रूट से हो। अभी ये भी बात की जा रही है कि गवर्नमेंट रूट को हटा देना चाहिए जिससे प्रोसेस और ईजी हो जाए। मुद्दा सबसे बड़ा ये उठता है कि इससे हमारे भारत देश को क्या प्रॉफिट होगा। पहला प्रॉफिट ये होगा कि जो इसरो है वो अपने रिसर्च और एनालिसिस इनोवेशन पे ध्यान दे पाएगा। जो मैनुअल वर्क है वो सब ये प्राइवेट कंपनीज कर लेंगी। फॉर एग्जांपल अभी आपने जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है, उसने अभी ये जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी हेल्प ले रहा है। मतलब जो मैनुअल वर्क है वो स्पेस एक्स करता है, और बाकी जो नासा है वो अपने रिसर्च और एनालिसिस में ध्यान दे पा रहा है। सेकेंड बेनिफिट ये है गाइस कि जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो भी बढ़ेगा। मोटे मोटे तौर से ऐसा समझ लीजिए कि अगर देश में पैसा आएगा तो आम आदमी को भी फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि पैसा रोटेट होता है। थर्ड बेनिफिट स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। फोर्थ बेनिफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। फिफ्थ बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ अपने देश में ही बनाई है, उसको हम दूसरे देश में भेजेंगे तो उस देश की जो करेंसी है वो हमारे देश पे आएगी, जिससे हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे देश में जो स्पेस सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है। अगर फिगर्स के हिसाब से बात करें तो $129 मिलियन में अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन ही इन्वेस्ट इसमें किया जा रहा है। रेगुलेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमने किसी कंपनी वाले को अलाउ किया, वो हमारे घर के ऊपर आके सैटेलाइट लॉन्च कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? तीसरी बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ सस्टेनिंग कंपनीज, मतलब कि गवर्नमेंट के बिना इंटरफेरेंस के प्राइवेट कंपनी सब कर लें, वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। फोर्थ नुकसान ये है कि जो एमिशन है, जैसे पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होगा इससे। करना क्या चाहिए? मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी से और इसरो
ऑर्गेनाइजेशन से कि आप प्लीज़ हेल्प करिए, आपके पास बहुत टेक्नोलॉजीज़ है, आप प्राइवेट सेक्टर्स वालों को हेल्प करिए जिससे कि वो लोग और एडवांस हो पाएँ और हमारे देश में स्पेस रेवोल्यूशन आ पाए, और साथ में रेगुलेशंस भी इसके ऊपर होने चाहिए। गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइज एक छोटी सी बात और, आज मैं एक छोटा सा 20-30 सेकेंड्स का सिकंदर के बारे में एक वीडियो ला रहा हूँ, जो वो मरने से पहले लास्ट टाइम अपने सेंट से मिला था और उसने क्या चीज़ सीखी। वो बहुत ही रोचक कहानी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।